हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है। आई होप कि अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहें तो आपको इन दोनों बिजनेस में, इन दोनों डिपार्टमेंट में आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो आपने समझा होगा, देखा होगा, सुना होगा दूसरों से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। बट आज मैं आपको दावा करता हूं कि अगर आप वीडियो के एंड तक रुके तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा एक ऐसे पॉइंट से कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अच्छा बोला जाता है और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम सभी को करना ही चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिटेल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में समझना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक करिए, जाकर पता लगा लीजिए कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए है और कैसे आप उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक वेबिनार लिंक को रजिस्टर करिए, जो कि फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक वेबिनार दिखेगा जो कि हमारा एक रिकॉर्डेड वेबिनार और साथ ही साथ एक शेड्यूल्ड वेबिनार होगा। उस वेबिनार में जाइए, समझिए, समझने के बाद डिसीजन लीजिए कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आप वीडियो पर नए हैं, मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, किसी भी एक बिजनेस में कोई भी सामान होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है या कोई सर्विसेज होती है, तो वो किसी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे रहता है। तो जब वो प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे रहता है, यानी कि वहां पर उसे बनाया जाता है फैक्ट्री के अंदर, कई सारी रॉ मटेरियल्स का यूज करके उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर करने के बाद पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह सब करके उसे फाइनल स्टेज पे लाने के बाद वेयर हाउस में रखा जाता है। और इस कंपनी के लिए कई सारे वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं किसी एक प्रोडक्ट के लिए। और उस वेयर हाउस में अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट रखे जाते हैं। देन उसके बाद वो प्रोडक्ट आता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वो डिस्ट्रीब्यूटर नेशनल हो सकता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो प्रोडक्ट वहां डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट उस स्टेज के बाद एक होलसेलर पे आता है। देन उसके बाद वो होलसेलर के बाद वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचने से पहले एक एडवर्टाइजर डिपार्टमेंट होता है जहां पर एडवर्टाइज कराया जाता है, जिसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि फला प्रोडक्ट XYZ कोई प्रोडक्ट कंपनी में कंपनी ने लॉन्च किया है, मार्केट में अवेलेबल है और वो उसके ये यूजेस हैं, ये इसके फीचर्स हैं। और साथ ही साथ हम किसी रिटेल शॉप पर जाके उन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कंज्यूम कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमें ये पता लगता है कि क्या वो प्रोडक्ट जेन्युइनली हमारे फायदेमंद है या नहीं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस यानी कि इस सारी कैटेगरी को कवर करते हुए एक प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। इसमें देखा जाए तो जो हमारे ये जो लेवल है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का लेवल है, इस मैन्युफैक्चरिंग के लेवल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वेयर हाउस, वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर एंड होलसेलर से एडवर्टाइजर और उसके बाद रिटेलर, इन सभी के पास जब वो प्रोडक्ट जाता है तो ये धीरे धीरे करके ये अपना कमीशन मार्जिन इसमें इंक्लूड करते रहते हैं। और लास्ट में रिटेलर के पास आता है और रिटेलर जो होता है वो कम कमीशन मार्जिन खा पाता है, कम कमीशन मार्जिन इसको बचता है, क्योंकि इसके पास एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर MRP। वो MRP देखकर कस्टमर परचेज करता है। रिटेलर को उस MRP से ऊपर जाके प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाता, वो नहीं करना होता और उसके अंडर ही उसे करना होता है। तो ऐसा ये होता है कि जब वो इन सभी स्टेज के बाद कोई एक प्रोडक्ट उसके पास पहुंचता है रिटेलर के पास, तो रिटेलर उसे MRP पे सेल करता है या फिर उससे थोड़ा सा कम करके। यानी कि ये कहें कि जितने ऊपर लेवल पे आप हैं उसके कमीशन या उसका इंसेंटिव ज्यादा है, और धीरे धीरे अगर आप नीचे आते रहेंगे वहां पर कमीशन कम है। और सबकी मार, यानी ये कहे कि सबका जो है लोड वो पड़ता है सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर पर। तो सबका लोड पड़ता है कंज्यूमर पर। तो उसके बाद अगर यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अ, आप अगर रिटेलर हैं और आपको होलसेलर के स्टेज पे आना है, तो आपको ज्यादा
पैसे लगाने होंगे। रिटेलर से आपको अगर होलसेलर के स्टेज पे आना है तो आपको ज्यादा पैसे लगाने होंगे, और साथ ही साथ अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं किसी कंपनी का तो भी आपको ज्यादा पैसे का मतलब लाखों करोड़ों तक भी पैसे लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप होलसेलर हैं तो लाखों में आपको पैसे लगाने होंगे, करोड़ों में आपको पैसे लगाने होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में। अगर आपको वेयर हाउस खरीदना है तो उसमें भी ज्यादा लेवल पे पैसे आपको लगाने होंगे। ये कैटेगरी होती है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की, अगर आपको अपना मार्जिन प्रॉफिट ज्यादा लेना है तो ये सारी बातें हैं उस चीज के लिए कि अगर आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में एंटर कर जाते हैं तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बना बनाया मिलता है और आप उसे लेना चाहते हैं सेल करने के लिए, तो आप एज अ रिटेलर काम करेंगे और रिटेलर कंज्यूमर को देंगे, वो भी एमआरपी पे। अगर आपको अपना इंसेंटिव बढ़ाना है तो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, यानी होलसेलर पे आना पड़ेगा, या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना पड़ेगा, या फिर आपको वेयर हाउस लाना पड़ेगा, मतलब वेयर हाउस की कैटेगरी पे जाना पड़ेगा। और नहीं तो आपको और भी प्रॉफिट मार्जिन रखना है तो आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करनी पड़ेगी, जो कि ज्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, जिसके लिए हम जैसे खास करके मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो इस कॉस्ट को वेयर नहीं कर पाते और वो रिटेलर टाइप बनकर रह जाते हैं और ज्यादा कमीशन नहीं कमाते। सो ये बातें थी ट्रेडिशनल बिजनेस में। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है तो उसमें क्या कैटेगरी होती है, किस तरीके से काम होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। सो ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ एक बिजनेस है जिसे कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यहाँ पर भी कोई सामान, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता होगा, कोई सर्विस क्रिएट करी जाती है, सर्विस दी जाती है। तो यहाँ पर जब कोई भी सामान मैन्युफैक्चरिंग होता है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो सीधा सीधा पहुंचा दिया जाता है कंज्यूमर पर, यानी कि कंज्यूमर ही इसका रिटेलर होगा, यानी कंज्यूमर से ही प्रोडक्ट को रीसेल कर पाएगा, वो रिटेल कर पाएगा अपने नोइंग पर्सन में। यहाँ पर ये जो कंज्यूमर होगा वो अपने जानने वालों को, यानी अपने नेटवर्क को उन चीजों में, उस प्रोडक्ट में वो इन्वॉल्व रहेगा जिन प्रोडक्ट का वो यूज करेगा, और उसी प्रोडक्ट की वो आगे रिटेलिंग करेगा जिससे कि उसे कमीशन अर्न होगी। सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर कोई भी सिस्टम, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी चेन टाइप नहीं है। सीधा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठकर कोई भी सामान डायरेक्ट कंज्यूमर यूनिट पे जाता है, और बीच में जितना भी यहाँ पर ये पॉइंट आया, होलसेलर, वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजर, ये सभी चीजें हट जाती हैं। तो ये भी आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सीधा कंज्यूमर तक आने के लिए हम इसे डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर तक वो सामान पहुंचता है, और उस कस्टमर को अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, वो रिटेल करने के लिए दूसरों को अप्रोच करता है, किसी कनेक्शन में बिल्ड करता है अपने आप को, और उन्हें बताता है कि फला प्रोडक्ट फला कंपनी का है, वो बहुत अच्छा है, आप यूज करके देखिए, तो कंपनी उसे इंसेंटिव भी देती है। यहाँ पर कंपनी जो कि इस कैटेगरी को दे रही थी, वेयर हाउस में दे रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर में दे रही थी, होलसेलर में दे रही थी, एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर रही थी, लगभग मान के चलिए आप 70% तक कंपनी का इसमें खर्चा हो जाता था। तो ये 70% यहाँ पर इस लेवल पे, नेटवर्क मार्केटिंग लेवल पे, कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 70% इंसेंटिव कंज्यूमर को चला जाता है, यानी कि जो खरीद रहा है वही इसका कमीशन मार्जिन रखेगा और आगे रिटेल करेगा। और अगर वो कंज्यूमर भी चाहता है कि मैं भी आगे रिटेल करूं, तो वो भी आगे रिटेल करके ये 70% मार्जिन का हकदार बन सकता है। सो ये है नेटवर्क मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस। अगर आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में वेयर हाउसेस के लिए मैंने बताया कि अगर आपको आना है वेयर हाउसेस में तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, होलसेलर बनना है तो भी एक अमाउंट के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंज्यूमर बनकर ही सीधा आप उसको रिटेल कर सकते हैं, और एक आपके पास अथॉरिटी आ जाती है कि आप दूसरों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और आप उन प्रोडक्ट यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठा करके सीधे सीधे कंज्यूमर तक सेल कर सकते हैं और अपनी कमीशन मार्जिन को अर्न कर सकते हैं। आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और जिन्हें अभी भी थोड़ा डाउट है और वो थोड़ा डीपली समझना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली में
और किस तरीके से वर्क होता है और किस तरीके से काम होता है, क्या उन्हें करना पड़ता है, एक्चुअल में क्या ऐसा काम करना पड़ेगा, क्या बेचना पड़ेगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वेबिनार में मिल जाएंगे। जाइए, खुद को रजिस्टर करिए और रजिस्टर करने के बाद वेबिनार को शेड्यूल्ड टाइम पर देखिए, समझिए, समझने के बाद अपना डिसीजन लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।